मित्रों नमस्कार। आज बुधवार है। आज आपकी लोकप्रिय कहानीकार श्रीमती सुधा सिंह जी का टर्न है, लेकिन उनकी कहानी उनके अनुरोध पर आज हम प्रसारित नहीं कर रहे हैं। उनकी कहानियों की बहुत ही फैन उनकी किसी सब्सक्राइबर के यहाँ पे उनके स्वजन का निधन हो गया, माँ का संभवतः। तो वो इतना द्रवित, इतना प्रभावित हुई हैं कि ये सूचना मात्र से उन्होंने ये कहानी आज अनुरोध किया कि हमारी न लगाई जाए। तो उसकी जगह पे एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जो मेरी लिखी हुई है और आपको अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कहानी, ये यूँ तो मेरी ये कहानी धर्मयुग में भी प्रसारित हो चुकी है, बहुत पहले जब वो था प्रसारित होता था, और एक दैनिक में भी प्रसारित हो चुकी है। आज वही कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रतीक्षा। तो मित्रों सुने प्रतीक्षा कहानी। दोपहर के 12 बजे हैं। मंत्री महोदया के आगमन की प्रतीक्षा। भीड़ में शायद मैं कहीं दब गया। भीड़ से निकलने का एक दुर्गम प्रयास। बेचारा विकलांग है, निकल जाने दो। किसी तरह रास्ता देने वालों की दया से उपकृत डाक बंगले के ही करीब स्थित जल कल्याण निगम की आवासीय क्वार्टरों की ओर मेरी गाड़ी मुड़ जाती है। कॉलोनी निवासियों के लिए मेरी तीन पहिया ऑटो गाड़ी एक कौतूहल बन गई है, परंतु मेरी आंखों के दायरों की तलाश वो मुझ तक नहीं आ सकती है। अपनी गाड़ी सहित कौतूहल भीड़ के साथ उस तक पहुंच ही जाता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसकी आंखों में उस समय फटे कपड़ों के अनावृत यौवन की लज्जा है अथवा याचना या कुछ पाने की अनुभूति। मेरा पहुंचना उसकी आंखों में चिर अभिलाषाओं की साकार उपलब्ध थी। मुझे ज्ञात है कि उसका बाप मर चुका है। उसकी अपनी मां उसे जन्मते ही चल बसी थी। उसके बाप की जगह उसके चाचा की नियुक्ति हो चुकी है। उसकी डेथ ग्रेच्युटी बीमा आदि का पैसा उसकी चाची के हाथों सुरक्षित है। सुना है आजकल चाची का भाई यानी उसका मामा उसका बड़ा ध्यान रख रहा है। कभी कभार उसे मिलने वाले भोजन को खिलाने का काम चाची अपने भाई को ही सौंप देती है। भोजन के ग्रास की जगह मामा के हाथ उसके उभारों पर ही रहते हैं। वाणी का प्रतिरोध उसे चाची के तमाचों के अलावा कुछ नहीं दे पाता। बचा हुआ खाना या तो वो छोड़ ही देती है अथवा छीन लिया जाता है। पेट की आग नियत से समझौता करा चुकी है। अब उसे ज्यादा भूखा नहीं रहना पड़ता है। मैं उसे ही देख रहा हूं। दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन ओठों से निकला नमस्ते मानो श्रद्धामयी जुड़े हाथों की आवाज का पाथे बन गया हो। वो थोड़ा घिसट कर आगे बढ़ती है, पर उसे नितंबों पर फटे अंडरवियर व फटे ब्लाउज का ज्ञान उसे आगे बढ़ने से रोकता है। मैं समझ रहा हूं कि शायद उसका मन मयूर मुझसे लिपटकर ऊपर का नहीं अंतर मन का सब कुछ दिखलाकर हाहाकार करना चाहता है। आश्वासन और मीठे शब्दों के अलावा मैं दे ही कह सकता हूं। मैंने उसको 50 रुपए देना चाहा है। शायद उसे ही देता, लेकिन उसके इनकार के बावजूद कर्तव्य परायण मामा श्री अपनी भांजी को दिए गए उस नोट को स्वयं ले लेते हैं।
आखिर उसे अपनी भांजी के अशक्त हाथों के न होने की व्यवस्था का ज्ञान जो है। बचपन से उसे फालिस के अटैक ने दोनों हाथों पैरों से अशक्त बना दिया है। उसके चपरासी पिता ने उससे शिक्षित करने के अथवा चिकित्सा कराने की तरफ अपनी वार्षिक व्यवस्थाओं और अज्ञान के कारण पूरी उदासीनता ही दिखाई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद मंत्री महोदय आ चुकी हैं। बाहर ट्रैफिक जाम है। एक से एक मनमोहक लाल नीली बत्तियां युक्त कारों का काफिला का क्रम समाप्त नहीं हो रहा है। स्वागतम और तोरण द्वारों की छवि आजकल जलकल कॉलोनी के बच्चों के साथ मैं भी एक कोने में अपनी गाड़ी लगाकर देख रहा हूं। वो नहीं आ सकी है या कि घिसट कर आना नहीं चाहती होगी। मुझे अपने बचपन की व्यवस्था मई एक पुरानी घटना याद आ गई है। मैं गांव में तब गन्ना पेराई की एक बेल पर अपने पिता के साथ ले जाया गया था। गन्ना चूसता बच्चों के साथ उनका कंचों का खेल भी देख रहा था। उसी बीच एक पंपिंग से पास के तालाब पर गांव में पहली बार लगा था। उसको चलते ही बच्चे दौड़कर देखने चले गए थे। तब मुझे अपनी टांगों की व्यवस्था ने बहुत रुलाया था, बहुत रुलाया था। आज उसी रुदन की पुनरावृत्ति उसकी मनोदशा में भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। मैं सोचता हूं कल्याण मंत्री महोदया को रोककर उससे मिलवा दूं इस बच्ची को, इस दिव्यांगा को। प्रयास में मैं फिर डाक बंगले पहुंच जाता हूं। प्रतीक्षा और एक लंबी प्रतीक्षा। कहीं के लिए प्रस्थान हेतु कार पर बैठने के वक्त मंत्री महोदया से मुलाकात होती है। भीड़ के मुलाकातियों और पार्टीजनों के प्रतिवेदन लेते मंत्री महोदया से अनुनय करता हूं, माननीय आप एक अशक्त गरीब विकलांग लड़की से मिल लें। वो 2 कदम पर आपके रास्ते में ही है। आइए पंडित जी, सब ठीक है? मैं आप ही को पूछ रहे थे। मेरे आग्रह को बिना सुने ही मंत्री महोदया पंडित जी को अपने साथ कार में बैठाकर एक जन कल्याण गोष्ठी में अपने नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होने चली गई हैं। मैं अब भी वहीं अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ा हूं। प्रतीक्षा है मंत्री जी की शायद उससे मिल सकूं। मित्रों, ये कहानी है आजकल की और कल परसों की और आगे आने वाले कुछ दिनों की, जहां पे सुविधा भोगी यानी सत्ता पर बैठे हुए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, चाहे जिस दल की सरकार हो, उसके मंत्री महोदय और उसके जो मंत्री होते हैं वो जन आकांक्षाओं की इस कदर उपेक्षा करते हैं जितना पेपर में, अखबारों में आप उनकी बातों को, लच्छेदार बातों को सुन करके घर पे वाह वाह करते हैं, उतना अगर असलियत में मंत्री महोदय को देखें, मंत्री महोदय कभी जरूरतमंद से बड़ी मुश्किल में मिलते हैं। हाँ, उनको उस व्यक्ति से तुरंत मिलते हैं जो नेता हो, तुरंत मिलते हैं जो पार्षद हो, तुरंत मिलते हैं जिसके पास वोट बैंक का लंबा खजाना हो, तुरंत मिलते हैं जिसने कभी उनको उपकृत किया हो, तुरंत मिलते हैं उससे जिससे उनको वोटों का बहुत बड़ा अंबार आगे आने वाले भविष्य में मिलने की संभावना है, या जो कुछ भी हो। लेकिन जो दीनहीन है, परेशान है, उससे मंत्री महोदय किसी भी दल की कितनी भी संवेदनशील सरकार हो, मिलने में बहुत कतराते हैं। ये एक दिव्यांग बच्ची की कहानी मैंने जो लिखी है बिल्कुल सच्ची घटना पे है। लगभग 30-35 साल पहले की घटना है। कल्याण मंत्री, केंद्रीय कल्याण मंत्री, नाम नहीं लेना उचित समझूंगा, मतलब ये लगभग 90 के दशक की बात है। उस समय वो आई थी और एक जलकल कॉलोनी में मंत्री महोदया से मिल करके कुछ उसके लिए, मैं भी दिव्यांग था, मैं कुछ करवाने के लिए उनके पास जाना चाहता था उस लड़की को लेकर के, लेकिन मैं असफल रहा और मंत्री से मैं भी अपनी बात नहीं कह पाया, जैसा कि कहानी में आपने देखा सुना। तो मित्रों, अगर कहीं आपके जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचे तो जनप्रतिनिधियों को कभी न कभी किसी न किसी रूप में जो जमीन का आखिरी इकाई है उससे मिलने के लिए मजबूर करें। जैसा कि आजकल
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत आह्वान करते हैं अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से कि जनता से संवाद बनाएं, जनता के पास जाएं, जनता से मिलें, जनता की बात सुनें। लेकिन क्या ये ज़मीनी हकीकत है? मित्रों, आज सुधा जी की कहानी आप नहीं सुन सके, उसका मुझे खेद है, लेकिन इस कहानी पे अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।